Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muskan Ilahi and welcome back to my channel Muskan Ilahi Teaches. I hope that you all are doing well. So students, from today inshallah ta'ala we will be studying chapter number 1, that is matrices and determinants. और इस चैप्टर में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसके बाद उसके कुछ टाइप्स हैं जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैट्रिसेस होते हैं और फिर हम मैट्रिसेस को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल बी लर्निंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप सीखोगे, एंड फाइनली हम किस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं जिसके अंदर मैट्रिक्स इन्वॉल्व. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द होल चैप्टर, बट इन टुडेज वीडियो आई विल कवर एक्सरसाइज 1.1 of chapter number 1. All right, one more thing, if you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe it and share it with your friends so that it will motivate me to make more videos. All right, now let's start. So it's important to know कि मैट्रिक्स होता क्या है और फिर आपको समझ में आएगी ना इसकी डिफरेंट टाइप्स. तो मैट्रिक्स स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि मैट्रिक्स जो है उसके अंदर एक अरेंजमेंट है, एक सीक्वेंस है. ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट दिखाई देता है. ठीक है, वो अरेंजमेंट किसका है? वो अरेंजमेंट है रियल नंबर्स का. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, इसके अंदर होती है एक ब्रैकेट, एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स. ठीक है, what the matrix is? Matrix is a rectangular array or a formation of collection of real numbers, say 0, 1, 2, 3, 4 and 7, such as, इनको हमने किस तरह इस तरह लिखा, this is particular arrangement that I was talking about, and then enclosed by brackets. ठीक है, तो उससे हम कहते हैं ये मैट्रिक्स है. ज़रूरी नहीं है कि यही जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हमेशा आपको ये नंबर्स हमेशा आपको नज़र आएंगे. दीज नंबर कुड बी डिफरेंट, आपको डिफरेंट मैट्रिसेस में डिफरेंट तरह के नंबर्स नज़र आएंगे. ऑलराइट, जैसे कि आपको एक और एग्जांपल दी है 0, 1, 3, 4, दिस इज़ अनदर मैट्रिक्स. ठीक है, अब ये जो 0, 1, 3, 4 है ना स्टूडेंट्स, इसको हम मैट्रिसेस में बोलते हैं एलिमेंट्स. ठीक है, 0, 1, 3, 4 ये हैं तो रियल नंबर्स और ब्रैकेट भी लगा हुआ है, इट्स अ मैट्रिक्स. लेकिन स्टूडेंट्स इनको हम जो अंदर रियल नंबर्स होते हैं ना, इसमें हम इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स. क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स. तो अगर आपके सामने ये मैट्रिक्स मैंने लिख दिया है तो स्टूडेंट्स आपको कितने इसके अंदर एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, आप कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा कि कितने आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं. आई होप सो कि सबका आंसर होगा 4. ठीक है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के अंदर. तो ये बात भी बोल दी. अब ये जो हमारे डिफरेंट मैट्रिसेस होते हैं ना स्टूडेंट्स, इनको हम डिनोट करते हैं फ्रॉम कैपिटल लेटर. जैसे मैंने अभी ए लिख दिया इस मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए. अब चलते हैं कुछ इसकी टाइप्स. मैंने आपको कहा था कि पहले तो मैं आपको मैट्रिक्स बताऊंगी, उसके बाद आई विल टेल यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. तो उसी से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, that is raw and column of a matrix. तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इजी है. आई मस्ट टेल यू, इसके अंदर ये है कि जैसे सपोज कंप्यूटर साइंस जब आपने पढ़ी होगी तो उसमें आपने स्प्रेडशीट भी पढ़ी होगी. अब स्प्रेडशीट में क्या होता है स्टूडेंट्स? स्प्रेडशीट में रॉज और कॉलम्स होते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास रॉज होते हैं उसमें और ये क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं. ठीक है, ये रॉज होते हैं और ये क्या होते हैं? कॉलम्स. तो इसी तरह तो मैट्रिक्स के अंदर भी हमें ये देखना है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कितनी रॉज हैं, 2 रॉज हैं. ठीक है, तो ये जिस तरह आप इसमें देख पढ़ते हो ना कंप्यूटर साइंस में, जो स्प्रेडशीट के ऊपर कॉलम्स और रॉज होते हैं, इसी तरह से मैट्रिक्स के अंदर भी हैं. यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको तो 1 and 2 कितनी रॉज हो गई? 2 रॉज हो गई. और कॉलम कितने? 1, 2. तो इसमें कॉलम्स भी 2 हैं और रॉज भी 2 हैं. ठीक है, ये आपको मतलब ये मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है. आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रॉ एंड व्हाट इज़ द कॉलम. तो रॉ जो होती है स्टूडेंट इस तरह से होती है कैलकुलेट, जो कि हम इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस.
ठीक है। हॉरिजेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है हमेशा रॉज की, और स्टूडेंट्स कॉलम की हमेशा जो है ना वो वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको एक और देती हूँ जिसमें आप लोगों को मैं समझा सकूंगी कि किस तरह से हमें मेंशन करना होता है रॉज और कॉलम को। अब स्टूडेंट्स ये है मेरे पास एक मैट्रिक्स, और इसमें देखें अब आप मुझे ज़रा गौर कीजिएगा कि ये हमारे पास रॉ 1 है, इसे क्या बोलते हैं 1 रॉ। ठीक है, ये सेकेंड रॉ हो गई एंड दिस इज़ द थर्ड रॉ। तो दिस इज़ हाउ हम रॉज को आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ रॉज जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ऑल राइट। और इसी तरह से सिमिलरली अगर मैं कॉलम की स्टूडेंट्स बात करूं तो सिमिलरली कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। मैंने अभी आपको कहा कि वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी होती है, कॉलम की, और हॉरिजॉन्टल किसकी होती है, रॉज की। ठीक है, कॉलम की वर्टिकल होती है और हॉरिजेंटल किसकी होती है, रॉज की। तो इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपको बताया कि 3 रॉज हैं और कॉलम भी कितने, 3। ये बात समझ में आ गई होगी, आई होप सो आपको। अब इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने ना उसी मैट्रिक्स को एक एक्चुअली अलग अलग रिप्रेजेंट किया। जैसे मैंने आपको एक ही मैट्रिक्स में बता दिया तो आपकी बुक में अलग अलग उन्होंने मेंशन किया, बट अगर इसमें मैं रॉज चेक करूँ तो 1 2 3, तो 3 रॉज बन जाएंगी। और कॉलम तो इन्होंने बाकायदा करके दिखाया ना कि दिस इज़ 1 कॉलम, दिस इज़ 2 कॉलम एंड दिस इज़ 3 कॉलम। ठीक है, तो कॉलम्स को आइडेंटिफाई करना और रॉस को आइडेंटिफाई करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया भी है ये कि ये बेसिक है इस चैप्टर की। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आप कभी भी इसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे जो इसी से रिलेटेड है। आप ये कह सकते हैं कि इसी की एक्सटेंशन है, वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में आपको लेके चलूँगी इसके फॉर्मूला की तरफ। ठीक है, जैसे आपने डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े होंगे पिछली क्लासेस में, जैसे कि एरिया का होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो इसी तरह से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला है दैट इज़ नंबर ऑफ रॉज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रॉज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ये है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला जर्नल सा। अब हम लिखते हैं एक मैट्रिक्स इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स भी लिख दिया है। अब हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है, मतलब हमें रॉज और कॉलम दोनों ही एक मैट्रिक्स की पता चल जाती हैं उसके ऑर्डर से। ठीक है, एक कंप्लीट पैकेज होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में, जिसमें हमें यह समझ में आ जाती है कि एक मैट्रिक्स है उसकी कितनी रॉज हैं और कितने कॉलम्स हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूँ तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ रॉज आता है। तो नंबर ऑफ रॉज इसमें कितनी है स्टूडेंट्स, 1 2। तो इसमें कितनी रॉज हैं, 2 रॉज हैं। ऑल राइट। और इसमें कॉलम्स कितने हैं, कॉलम 1 ये वाला, कॉलम 2 ये वाला एंड कॉलम 3 ये वाला। ऐसे ही होता है ना। तो आप खुद देखें रॉज कितने हैं, देर आर 2 रॉज, और कॉलम्स कितने, 3। ठीक है, तो रॉज जो हैं वो 2 हैं और कॉलम्स भी कितने, 3। तो ये हम कहते हैं 2/3। इसको किस तरह पढ़ते हैं, 2/3। आप इसको एग्जैक्टली इस तरह लिख भी सकते हैं, और आप पढ़ने में तो ऑब्वियसली इसको बाय ही पढ़ोगे। ठीक है, तो ये था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें आपने सबसे पहले तो नंबर ऑफ रॉज बताने, देन मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, देन यू हैव टू टेल कि कितने कॉलम्स उसके अंदर मौजूद है मैट्रिक्स के अंदर, देन यू हैव टू टेल कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स मौजूद हैं। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब एक और मैट्रिक्स लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए इस कॉन्सेप्ट के हवाले से। ठीक है, ये है हमारे पास एक और मैट्रिक्स। इसमें अब आप नोट कीजिएगा, अगेन हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला दोबारा से मैं लिख देती हूँ।
नंबर ऑफ रॉज मल्टीप्लाई बाय, मैं यहाँ पे जस्ट कॉलम लिख रही हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड बाय योर ओन। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ रॉज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अब स्टूडेंट्स इसमें रॉज कितनी है, रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3, दिस इज रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3, और ये कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। कॉलम 1 कैसे, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो इसका क्या हमें समझ में आया कि इसमें 3 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो हम लिखेंगे 3 क्रॉस 3 या 3/3। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं इक्वल मैट्रिसेस को। इक्वल मैट्रिक्स, कोई भी चीज़ आपकी, वो मैथमेटिक्स का ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी चीज़ आपकी कब आपको लगता है कि ये इक्वल है, जब उनकी वैल्यूज़ सेम होती हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताई हुई है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, सो देन ए इज सैड टू बी इक्वल टू बी। ए कब बी के इक्वल होगा, उसकी दो कंडीशंस बताई हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उनका ऑर्डर ऑब्वियसली सेम होगा, मतलब कि अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/2 है, तो डेफिनेटली बी का ऑर्डर भी 2/2 होना चाहिए। द सेकेंड पॉइंट सेज देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो इसका मतलब ये कि सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, और फिर उनकी एंट्रीज जो हैं, जो मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताया कि हम मैट्रिक्स के अंदर जो रियल नंबर्स होते हैं हम उन्हें एंट्रीज बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि एंट्रीज जो है ना वो भी सेम होनी चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि हम 1 to 1 देखेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ इसका। अभी मैंने आपके सामने दो मैट्रिसेस लिखे हैं एंड आई हैव टेकन दिस एग्जांपल फ्रॉम योर बुक। तो अब इन मैट्रिसेस की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में कि दो इंपॉर्टेंट इन्होंने ना हमें कंडीशंस दी हैं फॉर मैट्रिसेस टू बी इक्वल। वन इज़ दैट कि उनका ऑर्डर जो है ना वो सेम होना चाहिए, और सेकेंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए। तो हम इसका ऑर्डर पहले एनालाइज करते हैं। रॉ 1, रॉ 2, ये 1 रॉ हो गई, ये 2 रॉ हो गई, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया। इसमें देखते हैं जी, रॉ 1, रॉ 2, कॉलम 1, कॉलम 2। तो इनका मतलब कि इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। आप कह सकते हो कि 1 हमारे पास जो कंडीशन थी वो प्रूव हो गई। अब चलते हैं सेकेंड कंडीशन पर स्टूडेंट्स। तो सेकेंड कंडीशन में यहाँ पर लिखा हुआ है 1, यहाँ पे क्या लिखा है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब है हम इसको इस तरह देखेंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 दोनों सेम है, डन है। 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2+1 जो कि ऑल्सो 3 कहलाएगा ना, 2+1 जब हम कर देंगे तो वो 3 हो जाएगा। तो ये वाली एंट्री इसके इक्वल होनी चाहिए और हो रही है इक्वल, सही है। इसी तरह से यहाँ पे -4 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी -4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 - 2। अब आपको पता है कि 4 - 2 किसके इक्वल होता है, 2 के ही अल्टीमेटली इक्वल होता है। तो हमारे पास, इसी मैट्रिक्स को ज़रा मैं दोबारा लिखती हूँ क्योंकि मैंने इसको सॉल्व कर दिया जो इधर दिया होता। तो अब आप देखिए कि 1 to 1, ये 1 इस 1 के इक्वल है, ये 3 इधर इस एंट्री के 3 के इक्वल है, ये -4 के इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, सो इट मीन्स कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है दैट इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये हमारे पास था, हमें इसी को आइडेंटिफाई करना था।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, आपकी बुक वाली को ज़रा स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक हमें मैट्रिक्स दिया L इज इक्वल टू 2 3 -1 2 और मैट्रिक्स M दिया 2 3 -1 -2। तो 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, -1 इज -1 के इक्वल। लेकिन 2 ये वाला जो है ना, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है -2, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। देयर इज ऑलवेज अ बिग डिफरेंस दैट इज क्रिएटेड बाय द डिफरेंस ऑफ साइंस। तो साइंस क्योंकि डिफरेंट है, इस वजह से हम लोग इस मैट्रिक्स को इक्वल डिक्लेयर कर ही नहीं सकते। अभी हम यही देख रहे थे कि ऑर्डर तो सेम है, फिर हमने कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ एंट्रीज़ को ज़रा एनालाइज किया, तो ये वाली एंट्री इस एंट्री के इक्वल है। 3 इज इक्वल टू 3 -1 इज इक्वल टू -1। 2 जो है वो -2 के इक्वल हो नहीं सकता है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो दो मैट्रिक्स हैं L एंड M, दे आर नॉट इक्वल टू वन एंड अदर। सही है, तो ये हमारे पास यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं आगे इसकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में उन्होंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है स्टूडेंट्स कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें इसमें ऑर्डर ही निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको ये बुक पे करके बताती जाऊँगी कि इसमें क्या करना है। देखिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसमें कितनी रॉज हैं, रॉ 1 रॉ 2, तो इसका मतलब है कितनी रॉज हुई, 2 रॉज हो गई। अब कॉलम्स देखते हैं, कॉलम कितने, कॉलम 1 कॉलम 2, तो इसमें रॉज भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं। तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 2 क्रॉस 2 या 2/2। मैंने आपको कहा कि हम रिप्रेजेंटेशन इसी तरह करते हैं, बट जब भी हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं बाय 2/2। सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 2/2। अब इसी तरह से बी मैट्रिक्स के ऑर्डर पर चलते हैं, तो इसमें भी अगेन स्टूडेंट्स हमारे पास एक रॉ, सेकेंड रॉ, कॉलम 1 कॉलम 2, तो इसमें भी 2 रॉज और 2 कॉलम्स हैं। तो इसमें हमारे पास ऑर्डर क्या बन गया, 2/2 का बन गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चलते हैं अगले मैट्रिक्स के ऊपर, 3 जो हमारे पास सी है, सी मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू 2 4। अब इस मैट्रिक्स के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास ये रॉ है, हमारे पास कितनी रॉज है, एक ही रॉ है, और कॉलम कितने, 2 कॉलम्स हैं। रॉ 1 है और कॉलम्स कितने, 2, तो इसका ऑर्डर बनेगा 1/2 का, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे, D इज इक्वल टू 406। अब स्टूडेंट्स 406 है, तो इसमें आप सबसे पहले तो एनालाइज करें कि रॉज कितनी है, रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉज हो गई, और कॉलम कितने, 1 कॉलम है। तो इसका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 3/1। आई होप कि ये आपको सारा समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर ई पार्ट के अंदर अगर आप एनालाइज करें तो कितनी रॉज हैं, 3 रॉज हुई ना, 3 रॉज हैं, और कॉलम्स कितने, C1 एंड C2 2 कॉलम्स हैं। तो हमारे पास ऑर्डर क्या बना, 3/2 का। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स F मैट्रिक्स। इसमें आप देखें कि एक ही रॉ है और इसी को हम कॉलम बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें कोई और एंट्री ही नहीं दिखाई दे रही। तो एक ही रॉ है और एक ही कॉलम है, तो उसकी वजह से हमारा ऑर्डर बन गया 1/1 का, सही है। अच्छा, ये हो गई बात। अब आगे चलते हैं, जी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कितनी रॉ है, ये रॉ 1 हो गई, ये रॉ 2 हो गई, और ये रॉ 3 हो गई। तो रॉज हमारी 1 2 3 रॉज बन गई कंप्लीट। अब कॉलम्स को स्टडी करते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3, ठीक है। तो हमारे पास 3 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी इज इक्वल टू 3/3। अब चलते हैं हम एच पर। एच पे स्टूडेंट्स आपके पास ये पूरी 1 रॉ है, ये पूरी जो है ना वो 2 रॉ है। तो ये 2 रॉज हो गई, और कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3, तो 2 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, 2/3 बनेगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो गया। अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्योंकि मैंने आपको 1.1 के अंदर 2 चीज़ें बताई हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी। एक मैंने आपको बताया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और दूसरा मैंने आपको बताया इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। इन क्वेश्चन नंबर 2 दे आर आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। इन्होंने कहा है कि कौन से मैट्रिक्स ऐसे हैं जो इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि इस मैट्रिक्स ए के अंदर तो एक ही एंट्री है,
तो ये कभी भी इसके साथ तो इक्वल नहीं हो सकता। हम ए को किसके साथ कंपेयर करेंगे, किसी ऐसे मैट्रिक्स के साथ जिसमें एक ही एंट्री हो, और वो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नॉट दिस, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सी मैट्रिक्स हमें वो मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है जैसे 5-2 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो 5-2 का मतलब क्या होता है, 3 ही होता है। तो ए इज इक्वल टू सी, ए किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। ठीक है, अब और देखते हैं, ये वाला जो मैट्रिक्स बी है इसमें जो ऑर्डर बन रहा है स्टूडेंट्स दैट इज़ 1/2। तो हम इसको देखेंगे 1/2 वाला मैट्रिक्स ही के जो हो यहाँ पर, और जिसको हम डिक्लेयर कर दें कि इक्वल है। तो बी इज़ इक्वल टू माई माइंड बी इज़ इक्वल टू आई, क्योंकि देखें 3+2 जो है वो दैट इज़ इक्वल टू 5, और 3 और 5 इसकी एंट्रीज बिल्कुल इसकी एंट्रीज के साथ मैच कर रही हैं, तो बी इज़ इक्वल टू आई। सही है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं एक और मैट्रिक्स को देख लेते हैं। देखो ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, तो आई डोंट थिंक सो कि दे आर इक्वल टू ईच अदर। उसके बाद हमारे पास है ये वाला मैट्रिक्स, इसमें आप देखें ऑर्डर है 2/2 का। तो ये जो 2/2 का ऑर्डर हमें दिख रहा है वो हमें यहाँ पर दिखने को मिल रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। देखें ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एंट्रीज है ना, तो ये तो है ही है। यहाँ पर देखें 2+2 लिखा हुआ है दैट इज इक्वल टू 4, 2+4 लिखा हुआ है जो कि 6 के इक्वल है, 2-2 0 के इक्वल होता है, 2+0 2 के इक्वल होता है। तो ई एच जे ये 3 मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं क्योंकि इनकी एंट्रीज इक्वल हैं और इनके ऑर्डर्स भी इक्वल हैं। ठीक है, और अब हमारे पास लास्ट रह गया, तो आपने लिख देना है ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे। सही है, उसके बाद आप देखें एफ हमारे पास रह गया एंड जी रह गया। तो एफ में जो ऑर्डर है दैट इज़ 2/1, और यहाँ पर आप देखें 3-1 भी 2 के इक्वल होता है, 3+3 किसके इक्वल होता है, 6 के। तो 2 और 6 है, तो एफ और जी ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे एफ इज़ इक्वल टू जी। मैंने आपको जितने भी मैट्रिक्स इक्वल हो रहे थे वो बता दिए, सिर्फ हमारे पास ये एक वो मैट्रिक्स है जो कि किसी के इक्वल नहीं है, तो आपने इसको इग्नोर कर देना, यू डोंट नीड टू रिप्रेजेंट इट। अब इसी तरह से हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन दैट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमें यहाँ पर ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। आपको मैं एक बात बताऊँ कि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो ये देखें, आपको ये कह रहे हैं कि आपने ए बी सी डी की वैल्यूज़ वो निकालनी है जो कि सेटिस्फाई करें मैट्रिक्स इक्वेशन को। अब सेटिस्फाई का भी मतलब आप समझिएगा कि हमें सिर्फ ये नहीं करना कि हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकाल के छोड़ देनी है, बल्कि हमें उन वैल्यूज़ को पुट करना होगा इक्वेशंस के अंदर। ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है हम क्योंकि ये देखें यहाँ पे लिखा है इक्वल टू, उसका मतलब क्या होगा कि ये जो मैट्रिक्स है जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे ए बी सी डी की, तो वो इक्वल हो जाएगा इस मैट्रिक्स के। इक्वल का तो यही मतलब होता है ना, तो हमें दोनों चीज़ें प्रूव करके दिखानी है। पार्ट 1 में हम ए बी सी डी की वैल्यूज़ निकालेंगे, और पार्ट बी में इसी क्वेश्चन के उसमें हम उन वैल्यूज़ को पुट करेंगे इन दिस इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स, और वो हम प्रूव करेंगे कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट आई हैं। ऑलराइट, इसको मैं बाकायदा करके बताती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले ना आपने करना ये है, आपने लिखना है ए प्लस सी। आपको मैंने शुरू से यही बात समझाई कि ये जो एंट्री होती है, एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट हम कंपेयर करते हैं करस्पॉन्डिंग से ना। तो ए प्लस सी को किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको 0 के इक्वल कर दिया। और ये जो हमारे पास सेकेंड एंट्री है ए प्लस 2b दैट मस्ट बी इक्वल टू -7, तो ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ठीक है, सी -1 इज इक्वल टू 3, सी -1 किसके इक्वल है, 3 के, और 4d -6 इज इक्वल टू 2d। ठीक है, तो ये मैंने सारी एंट्रीज़ को ना करस्पॉन्ड करवाया, इसको इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ दैट इज़ 0, और a प्लस 2b को -7 के साथ, c -1 को 3 के साथ, 4d -6 को 2d के साथ, ये करवा दिया। सो दिस इज़ इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। मैंने सारी इक्वेशंस बना ली क्योंकि हमें किसी में वैल्यू तो पता नहीं है ना, हमें वैल्यूज़ मालूम करनी है। ए बी सी डी ये चारों वैल्यूज़ हमें डिटरमाइन करनी है, ए बी सी डी। तो हमें किसी की क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पता नहीं थी, इसलिए हमने इक्वेशंस का इनको नेम दे दिया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4।
अब जब ये काम हमने कर लिया है तो इसके बाद अगला काम हमने ये करना है कि फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 को हम सबसे पहले लेंगे। क्यों लेंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि ये वो वाहिद इक्वेशन है। हम इक्वेशन 3 को क्यों चूज़ कर रहे हैं सबसे पहले सॉल्व करने के लिए? बिकॉज जो इक्वेशन 3 है आपके पास वो वाहिद इक्वेशन है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है। बाकी आप जितनी भी इक्वेशन देख रहे हैं इसमें दोनों वेरिएबल्स हैं, दोनों की वैल्यूज़ हमें नहीं पता। इसमें भी ए और बी है, दोनों की वैल्यूज़ हमें नहीं पता। जो थर्ड इक्वेशन है इसमें एक वेरिएबल है और फोर्थ में भी अगेन एक वेरिएबल है। इसको भी हम साइड बाय साइड इसके बाद इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो ये बात है कि सबसे पहले हमने 3 को लिया, देन हम 4 को चूज़ कर लेंगे और जब हम इन दोनों की वैल्यूज़ निकाल लेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस कि हम इसकी बाकी वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर सकें, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन 3 को लिया, c-1 इज इक्वल टू 3, ठीक है? c-1 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। अब मैंने c लिया, c इज इक्वल टू के जो -1 है स्टूडेंट्स इसको मैं उस तरफ ले जाऊंगी तो इट विल बिकम +1 और c में जब मैं 3 + 1 करूंगी तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो c की वैल्यू आ गई मेरे पास 4, ठीक है? तो ये हो गया। अब मैं लेती हूँ इक्वेशन 4 को, फ्रॉम इक्वेशन 4। अच्छा, इसका प्रॉपर सोल्यूशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये तो मैं एक रफ सॉल्व कर रही हूँ। आई ऑल्सो हैव द प्रॉपर सोल्यूशंस ऑफ दीज क्वेश्चंस, तो मैं उन सोल्यूशंस को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 4 को देख रहे हैं। 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब 4d - 2d इज इक्वल टू 6। क्या किया मैंने? ये देखें सेम वेरिएबल्स हैं डी, तो मैंने इनको सेम, क्योंकि वेरिएबल्स हैं तो एक जगह पर लेकर आना है। तो 4d इधर लिखा रहेगा, +2d इधर आएगा तो -2d हो जाएगा और ये जो -6 है जब ये इस तरफ आएगा तो +6 हो जाएगा। 4d - 2d किसके इक्वल हो जाएगा? 2d इज इक्वल टू 6। d इज इक्वल टू, अब ये जो 2 है ये d से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो मल्टीप्लाई क्योंकि हो रहा है तो यहाँ पर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा जब दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा। सही है? इसको ज़रा मैं दोबारा बता दूं। ये जो 2d था हमारे पास ऑन द राइट हैंड साइड, ये प्लस में है, इधर जब शिफ्ट होगा तो माइनस में चला जाएगा। और -6 ये इधर है तो इधर आएगा तो +6 में चला जाएगा। 4d - 2d किसका जो आंसर आएगा 4d - 2d का, दैट इज इक्वल टू 2d। 2d इज इक्वल टू 6 और d हमारे पास यहाँ पर है 2, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर लेकर जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा और d की मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3। तो मैंने ए बी सी डी में से सी और डी की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब मुझे निकालनी है ए और बी की वैल्यूज़। तो सबसे पहले क्योंकि मेरे पास सी की वैल्यू आ चुकी है तो मैं इक्वेशन 1 को यूज़ करूँगी। इक्वेशन 1 सेज a + c इज इक्वल टू 0। तो a + c की जगह मैंने वैल्यूज़ की पुट कर दी, इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू जब मैं निकालूंगी तो ये +4 इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो मेरे पास ए की वैल्यू भी आ गई, दैट इज़ -4। अब ए की वैल्यू आ गई है मेरे पास। अब लास्ट इक्वेशन रह गई है, सेकेंड इक्वेशन, जो कि मैंने सॉल्व नहीं की थी। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 दैट सेज a + 2b इज इक्वल टू -7। ए की जगह आपने लिख देना -4 + 2b इज इक्वल टू -7, ठीक है? और हमारे पास 2b यहाँ पे लिखा रहेगा -7 + 4। ये जो -4 है इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। अब आप देखें, खुद ही एनालाइज करें, -7 + 4 किसके इक्वल होता है? -3 के इक्वल होता है। कैसे होता है? इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, प्लस माइनस होता क्या है? माइनस होता है, ठीक है? आपने ये लॉज भी पढ़े होंगे। प्लस प्लस इज प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस इज ऑल्सो माइनस एंड माइनस माइनस इज प्लस। तो यहाँ पे माइनस प्लस हो रहा है, माइनस प्लस हो रहा है तो किसका क्या मतलब है? माइनस। तो 7 में से 3 मैंने सेवन में से 4 मैंने माइनस कर लिया तो मेरे पास क्या आ गया? 3 आ गया। और बड़ी वैल्यू कौन सी है स्टूडेंट्स? 7 या 4? 7 है ना। 7 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का। तो माइनस का साइन आंसर में आ गया। क्योंकि इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं हम। b इज इक्वल टू -3। अभी जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो -3/2। दिस इज योर आंसर। तो हमने ए बी सी डी, आप देखिए, हमने चारों वैल्यूज चारों इक्वेशन से डिटरमाइन कर ली हैं। नाउ ये मैंने आपको बताया था, दिस इज पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। इसका आधा पार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं आपको करवाती हूँ।
तो स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकेंड पार्ट। इसमें हम सारी जो वैल्यूज़ हैं A B C D इसको मैट्रिक्स इक्वेशन में पुट करेंगे एंड देन वील डिक्लेयर कि ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं दे आर इक्वल टू वन अनदर। तो हम इन वैल्यूज़ को मैट्रिक्स इक्वेशन के अंदर जो है ना वो पुट करेंगे और उसके बाद वील डिक्लेयर कि ये दोनों जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं दे आर इक्वल टू वन अनदर। तो इसको सॉल्व करते हैं। ए की जगह ए की वैल्यू लिखते हैं, दैट इज़ -4, प्लस ए की जगह ए की वैल्यू लिख दी, दैट वाज माइनस, अच्छा सॉरी ये मैंने अजीब सा बना दिया बट आप सही से बनाइएगा, ऑलराइट। अच्छा जो हमारे पास सी है उसकी वैल्यू क्या है +4, तो मैंने +4 लिख दी, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है जी -4 है, -4 लिख दिया, +2। बी की वैल्यू क्या है -3/2, सही है ना, ये कर दिया। उसके बाद सी की वैल्यू क्या है 4 है, -1 और 4 मैंने लिख दिया है। डी की वैल्यू क्या थी 3 थी, -6, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। बिल्कुल मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया, जो मेरे पास इक्वेशन थी ना जो क्वेश्चन में गिवन थी ये मैंने वो लिखी थी, और जो मैंने वैल्यूज़ डिटरमाइन की थी इन द प्रीवियस पार्ट, तो जो वैल्यूज़ मैंने डिटरमाइन की थी A B C D वो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब मैंने आपको बताया भी है कि हमने क्या किया कि जो मेरे पास वैल्यूज़ थी ना जो इनकी एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो मुझे पुट करनी है इन द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो ए की जगह उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज़ 4 और सी की जगह -4 मैंने पुट कर दिया है। और इसी तरह से ए की जगह ए की वैल्यू दैट इज़ -4, बी की जगह -3/2, वही वाली इक्वेशन है, बस उसमें मैंने ना वैल्यूज़ चेंज कर दी हैं, ठीक है। सी जो है ना वो 4 के इक्वल है और डी जो है ना वो 3 के इक्वल है, ये कर दिया। और इसमें एज इट इज़ -7, अब 2D लिखा हुआ है तो 2 और डी के जगह डी की वैल्यूज़ डाल देते हैं, दैट इज़ 3, ठीक है। तो ये करने के बाद आप ज़रा देखें कि -4 + 4 किसके इक्वल होता है 0 के, 4 - 1 किसके इक्वल होता है 3 के, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, -4 -3 आपके पास आ जाएगा -7, ठीक है। और 4 3 = 12, 12 - 6 आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 0 3 -7 और 2 3 = 6, ठीक है। अब आप खुद देखें कि दोनों मैट्रिसेस हमारे इक्वल आ रहे हैं तो इट मीन्स हेंस प्रूव्ड। अब आपका कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन, ऑलराइट। तो ये पूरा था, हमने इसमें ये काम करना था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। 1.1 बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज आप उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, आई विल रिप्लाई टू योर क्यूरीज। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अभी तक अगर आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड प्रमोट इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that it give me motivation to make more videos for you all. Take care of yourself. Allah Hafiz.